रात के लगभग 12 बज रहे थे। शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं और हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे की शांति के पीछे उसके मन में एक तूफान चल रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसके दिल में एक ऐसी भावना जन्म ले चुकी थी जिससे वह खुद भी डरने लगा था। वो भावना थी अंतर्वासना, मन की अंतर्वासना। अब आगे कुछ महीनों पहले ही सामने वाले घर में एक लड़की रहने आई थी। उसका नाम था नंदिनी। वह अकेली ही रहती थी। पहली बार जब अर्जुन ने उसे देखा तो वो बस उसको कुछ देर के लिए देखता ही रह गया। नंदिनी की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सादगी थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पहले सिर्फ हेलो और कैसे हो तक बात थी, फिर कभी कभी चाय पर बातें होने लगी और धीरे धीरे अर्जुन के मन में नंदिनी के लिए भावना जन्म लेने लगी। अब आगे गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। एक दिन दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में सितारे चमक रहे थे। नंदिनी अचानक बोली, अर्जुन तुम्हें कैसा लगता है? इंसान के मन में जो इच्छाएं होती हैं वो गलत होती हैं क्या? अर्जुन ने थोड़ा सोचकर कहा, इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन अगर वो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाएं तो शायद वो गलत हो जाती हैं। नंदिनी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत अलग सोचते हो अर्जुन। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में उस वक्त एक अलग ही भावना चल रही थी। वह नंदिनी को देख रहा था और उसके मन में एक गहरी अंतर्वासना धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। दिन बीतते गए। अब अर्जुन को महसूस होने लगा कि नंदिनी की मौजूदगी उसके मन को और बेचैन कर देती है। जब वह हंसती है, जब वह उसके कंधे को हल्के से छूकर बात करती है, अर्जुन के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। वह खुद से लड़ रहा था। उसके लड़कपन का तूफान उसके अंदर उमड़ रहा था, फिर भी अपने आप को शांत रख रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी अंतर्वासना उसके सम्मान को कम कर दे। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने नंदिनी खड़ी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई, ऐसा नंदिनी ने कहा। अर्जुन ने उसे अंदर आने दिया। कमरे में बिजली नहीं थी, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उस हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। उस पल अर्जुन के मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। नंदिनी बहुत करीब बैठी थी। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में देख रही थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन के मन में एक आवाज़ उठी, आज अपनी इच्छा को सच कर ले। लेकिन उसी पल उसके दिल के अंदर से एक दूसरी आवाज़ आई, अगर यह बिना सम्मान वाली सिर्फ एक इच्छा है तो यह प्यार नहीं हो सकता। तभी अचानक नंदिनी बोली, अर्जुन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अर्जुन बोला, हाँ पूछो। नंदिनी बोली, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कुछ महसूस हुआ है? ये सुनते ही अर्जुन चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, हाँ हुआ है, प्यार। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, प्यार भी और शायद मेरे मन की अंतर्वासना भी। अर्जुन ने सारी बातें एकदम साफ कह दी। नंदिनी यह सुनकर मुस्कुराई, फिर उसने कहा, अर्जुन मैं यही सुनना चाहती थी। अर्जुन हैरान हो गया, बोला क्या मतलब? नंदिनी बोली, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी कि तुम सच में कैसे इंसान हो। अर्जुन बोला, क्यों? नंदिनी की आंखें थोड़ी नम हो गईं और बोली कि मेरी ज़िंदगी में पहले एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी वासना के कारण मेरा भरोसा तोड़ दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। बारिश रुक चुकी थी। नंदिनी जाने लगी। जाने से पहले उसने कहा कि आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा सूरज को उगते हुए देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब वो समझ लिया था कि मन की अंतर्वासना हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इंसान की असली पहचान ये है कि वह उस पर जीत हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।